तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 10A का सवाल नंबर 15 से। अब इस 15वें सवाल में आप देखिए, इसमें बोला जा रहा है कि एक आदमी ने 16 रुपये में 3 अंडे जो है खरीदे। ठीक है, अब उसको बेचा कैसे? उसको बेचा है 36 रुपये में 5 अंडे, इस रेट से बेचा है। ठीक है, इस तरह से उसने जो है कुल 168 रुपये ओवरऑल जो है गेन, इतना फ़ायदा उठाया। कितना? 168, 168। तो हमसे पूछा जा रहा है कि आखिरकार उसने कितने अंडे जो है खरीदे थे। देखो, मैं बता दूं, वास्तव में उसने 3 अंडे नहीं खरीदे थे, उसने कुछ ज़्यादा ही अंडे खरीदे होंगे। ये 3 अंडे और 5 अंडे केवल आपको एक आइडिया देने के लिए बताया गया है। ये एक रेट बताया गया कि इस रेट से खरीदे थे और इस रेट से बेचा है। ठीक है, तो अब इसको लिख के मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, तो इस सवाल को सॉल्व करने में सबसे पहले हमें क्या करना है कि मान लेना है कि उसने x अंडे खरीदे थे। ठीक है, अब जैसे जैसे इस सवाल में कंडीशन बताया गया था ना, उसी हिसाब से हमको मानना है। देखो क्या, CP ऑफ 3x। ठीक है, 3 अंडों का CP कितना था? 16 रुपये। ठीक है, तो CP ऑफ 1 एग कितना हो जाएगा? ये देखो, मैं यूनिटरी मेथड लगा रहा हूँ, तो इसमें क्या हो जाएगा? 16 बाई ये जो 3 है ना, नीचे चला आएगा। ठीक, अब CP ऑफ, क्योंकि हम तो x मान के चल रहे हैं ना कि x अंडे खरीदे गए थे, तो हमको x के पास तो आना ही आना है। ठीक है, तो CP ऑफ x कितना हो जाएगा? रुपया 16x और नीचे रहेगा 3। ठीक है, तो हमने आखिरकार x अंडों का CP निकाल लिया। ठीक इसी तरह से x अंडों का हम SP भी निकालेंगे। ठीक है, तो SP के लिए इसने क्या कंडीशन दिया था कि SP ऑफ 5x। ठीक है, कितना रुपया था? 36 ना। तो SP ऑफ 1 एग, सिंगल एग का कितना खर्चा था? वो हो जाएगा, इसी 36 में हम डिवाइड करेंगे इससे 5 से ना। तो अब टाइम आ गया है हम पता करें कि SP ऑफ x इक्वल कितना हो जाएगा? रुपया 36x बटे 5, इतना ना। तो ये है x अंडों का CP और ये है x अंडों का SP। और इसमें सवाल में पहले ही बोल दिया है कि उसका जो गेन है 168 रुपीज़ है ना। तो जब पहले ही बता दिया है तो इसका मतलब हमें लिखने में कोई देरी नहीं करनी चाहिए। गेन इक्वल कितना बताया है? 168 ना, इतना। लेकिन गेन का आपको पता होगा, गेन इक्वल क्या होता है? SP माइनस CP होता है। तो इसका मतलब हुआ कि SP माइनस CP बराबर ये आ रहा है 168। लेकिन SP जो है, SP आपका क्या हो गया? ये 36x बटे 5। और CP कितना आया था? CP आया था x अंडों का 16x बटे 3, बराबर तो यही रहेगा रुपया 168 ना। अब देखो, सवाल बड़ा नहीं है, सवाल थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा इसलिए हो जाएगा क्योंकि अब देखो फ्रैक्शन आ गया। अब फ्रैक्शन को जो है कि ढंग से हम जोड़ेंगे, 2-4 स्टेप ज़्यादा लगाएंगे, तब जाके धीरे धीरे सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो, इसको ना पहले तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे नीचे, ये ऐसे 5 3 जा 15। फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो 36 3 जा कितना हो जाएगा? 108। एक्स तो लगाना ही है माइनस। 16 5 जा कितना हो जाएगा? 80। इसमें भी एक्स लगेगा। सामने क्या है? वही 168। अब देखो, 108 में से 80 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 28 ना, 28x। सामने क्या करेंगे? हम ऐसा करते हैं, 168 में मल्टीप्लाई कर देते हैं 15 से। देखो, ये जो 15 डिवाइड में था वो उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब आगे क्या होगा? आगे
x इक्वल कितना आएगा। यहाँ पे एक बात और मैं बता देता हूँ, x क्या है, वो अंडों की संख्या है ना। तो एक चीज़ मैं और आपको थोड़ा सा लिखना ज़रूरी था, ये जो मैटर है ना, ये रुपया का मैटर था, ठीक है। तो सोचो ये पूरा रुपया ही चल रहा था, ये ज़रूरी बात बता रहा हूँ। तो आप ये समझ लीजिए कि रुपया से रुपया यहाँ कैंसिल हो चुका है, ठीक है, ये ऐसे। या फिर अगले स्टेप में आप रुपया लिखना बंद कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि अकेला x जो है अंडों की संख्या है। तो x इक्वल क्या हो जाएगा, केवल 168। अब देखो रुपया नहीं लिखना है ना, मल्टीप्लाई 15 और नीचे क्या हो जाएगा, ये 28, ठीक। तो अगर आप यहाँ रुपया और नीचे भी रुपया लिखेंगे तो भी वो कट जाएगा। तो अब मैं क्या करूँ, अब इसको मैं काटने का कोशिश करता हूँ, ध्यान से सुनो। 4 से काटता हूँ, 4 7 28, 4 चौक 16, 4 दूना 8, ठीक है। 7 से काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6। तो बचा क्या, 6 मल्टीप्लाई ये जो 15 है वो, ठीक है। तो इतना मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 90, और ये है आपका आंसर। मतलब उसने ना कुल 90 एग्स खरीदे थे। अब देखो 16वां सवाल जो है, इसमें क्या बोल रहा है कि एक डीलर है जिसने 1080 रुपये में कैमरा बेचा, ठीक है, ये एसपी है ना, एसपी। लेकिन 1080 का जब वो बेचा तो उसको फ़ायदा हुआ, ये देखो गेनिंग। उसको फ़ायदा कितना हुआ, फ़ायदा उतना ही हुआ जितना कि कॉस्ट प्राइस का 8वां हिस्सा हो, यानी CP/8, इतना तो उसको गेन हुआ। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, एक कॉस्ट प्राइस इसका पता कीजिए, और दूसरा क्या, उसको कितना गेन परसेंट हुआ ये पता करिए, ठीक है। तो सवाल में 2 सवाल है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसने कुछ यहाँ पे हिंट दिया हुआ है, हम इसके हिंट से भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको ये लिख कर बताता हूँ अपने हिसाब से। तो देखो ये जो 16वां वाला है, इसमें इतना तो क्लियर दिया है कि उसको जो गेन हुआ था ना वो CP का 8वां हिस्सा था। तो आप यहाँ पे चाहें तो लिख सकते हैं गिवन दैट, चलो कोई बात नहीं। अब आगे क्या दिया था कि SP इक्वल कितना रुपया है, SP इक्वल है 1080, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनते जाओ। SP गेन वाले मैटर में क्या होता है, SP हो जाता है CP प्लस गेन, बात समझ में आ रही है ना। और इसके सामने क्या है, रुपया 1080, ठीक है। आपको खूब पता है कि CP तो चलो CP है, गेन कितना है, CP/8 है। तो गेन की जगह पे हम क्या लिख देंगे, CP/8। सामने क्या है, रुपया 1080, ठीक। अब आगे क्या करना है, 8 1 जा 8, 8 CP प्लस सिंगल CP, कितना CP हो जाएगा, 9 CP, 9 CP/8। सामने क्या है, रुपया 1080, ये बार बार लिखना पड़ता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब CP इक्वल क्या आ जाएगा, CP इक्वल जो है कि ये जो डिवाइड है वो ऊपर चला जाएगा, और जो 9 मल्टीप्लाई में वो नीचे चला जाएगा ना। यहाँ मैं रॉ लगा देता हूँ, मल्टीप्लाई 1080, ठीक है। एक बात और, इसमें हम CP निकालने जा रहे हैं, तो चलो इसमें ना हम यहाँ पे पहला नंबर ऐसे डाल दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो है को डालते हैं हम ब्लैक पेन से, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये पहला पार्ट हम कर रहे हैं क्योंकि इसमें हम CP निकालने जा रहे हैं, ठीक। अब बस आप देखिए यहाँ पे हम इसका क्या करें 9 से डिवाइड करें पहले, 120 आ गया, ठीक। तो 120 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 960 रुपीज़। ये आ गया आपका क्या, CP, ठीक है। पहला आंसर तो चलो आ गया। अब हम निकालेंगे क्या, इसका दूसरा आंसर, ठीक है। दूसरा आंसर क्या निकालना है हमको, इसमें निकालना है हमें गेन का परसेंट, ठीक है। अब देखो ये वाला मज़ेदार होगा, गेन का जो परसेंट है वो क्या होता है, वो होता है गेन, और नीचे होगा CP मल्टीप्लाई 100, ठीक है। और इसमें बाहर लगाएंगे क्या हम, परसेंटेज, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। अब देखो कोई बड़ी बात नहीं है,
इसमें क्या है, हम क्या करेंगे, गेन कितना था, अब देखो ये जो CP 960 आया है ना, इस नंबर को रखने की ज़रूरत नहीं है। आप गेन की जगह पे ये भी रख सकते हैं CP/8 जो शुरुआत में आया था, और नीचे CP की जगह पे CP ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये ऐसे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऊपर वाला जो फ्रैक्शन है वो तो ढंग से लिख दो ऐसे 8। ठीक, और नीचे जो CP है उसको डिनोमिनेटर में ही साइड में जगह दे दो, और मल्टीप्लाई 100 तो होगा ही, ये ऐसे। ठीक, अब इसके आगे क्या करना है, इसके आगे बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। पहली बात तो CP से CP कट जाएगा। ठीक है, और इसको काटेंगे 4 से तो आएगा 2, इसको काटेंगे 4 से तो आएगा क्या, 25। ठीक है, अब ये जो 25 आ रहा है, 25 ऊपर और 2 नीचे। ठीक है, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको हम बदल देते हैं किस में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। 25 2 से डिवाइड करेंगे ना, ऐसे। तो सबसे पहले लिखते हैं क्या, कोशेंट यानी कि 12। फिर लिखते हैं ये रिमाइंडर, ये जो 1 आया है ना, ये 1 बाई ये जो नीचे था वो 2, वो तो नीचे ही रहेगा, यानी इनको कुल मिला जुला करके 12.5% का गेन हुआ है। ये है आपका दूसरा आंसर। अब देखो ये जो 17वां सवाल है, ये भी लगभग 16वें के जैसा ही है। इसमें बोला जा रहा है कि मीनाक्षी ने 54 रुपीज़ में एक पेन बेचा। ठीक है, और जब उसने बेचा तो उसको घाटा हो गया कितना, ये आउटले जो लिखा है ना, आउटले का मतलब एक तरह से CP ही है, तो CP का जो 10वां पार्ट यानी CP/10 इतना उसको लॉस हुआ। ठीक है, अब बस इतनी जानकारी इसमें भी दी गई है, और हमसे पहले क्या पूछा, कॉस्ट प्राइस पता करो पेन का, और दूसरी बात क्या पूछ रहा है, लॉस कितना परसेंट हुआ वो भी पता करो। चलो ये भी फटाफट हो जाएगा। तो देखो इसमें जितना दिया था मैंने लिख लिया है। लॉस जो है CP का 10th पार्ट हुआ है, और SP दिया है 54 रुपीज़। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि लॉस वाले मैटर में जो SP होता है ना, वो क्या होता है, CP माइनस लॉस। ठीक है, तो ये कितना रुपया हो गया, 54। ठीक, CP तो चलो भैया CP है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, CP तो चलो CP है, लॉस कितना है, CP/10 है। ठीक है, तो लॉस की जगह पे लिख लो CP/10, सामने क्या रहेगा भाई, रुपया 54। ठीक, अब आगे क्या होगा, 10 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, 10 में से 1 घट जाएगा तो 9 CP, और नीचे रहेगा 10, सामने तो चलो ठीक है अभी 54 ही है। अब हमें निकालना है फटाक से CP। अच्छा हाँ, एक बात और, इसमें भी 1 और 2 दिया हुआ है ना, चलो मैं यहाँ पे ना 1 लिख देता हूँ। ठीक है, हम इसमें पहले निकालेंगे क्या, CP। तो अब देखो इसमें अब क्या करना है, क्या करना है, देखो CP इक्वल क्या हो जाएगा, रुपया, ये जो 10 है ऊपर आ जाएगा, और 9 हो जाएगा नीचे, 54, 9 1 जा 9 6 जा। ठीक है, तो कितना रुपया आ गया, 10 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 रुपीज़। ये क्या आ गया आपका CP, पहला आंसर तो आपका आ गया फट से। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, दूसरा वाला, दूसरे वाले में हमें क्या निकालना था, दूसरे वाले में हमें निकालना था लॉस जो हुआ था ना इनको, मीनाक्षी जी को, तो इनके लॉस का जो है परसेंट निकालना था। ठीक है, और लॉस का परसेंट जो होता है ना, उसका फार्मूला होता है कि लॉस ऊपर लिखो, CP नीचे लिखो, 100 से मल्टीप्लाई करो, और परसेंटेज का सिंबल लगा दो। ठीक, अब इसी को देखो फटाफट करना है, ये भी अब ज़्यादा लंबा नहीं, फट से आ जाएगा। लेकिन आपको पता है लॉस कितना था, लॉस को CP के टर्म में ही लिख देते हैं, CP/10 था लॉस, और नीचे तो CP ये वाला CP लिखेंगे ही, मल्टीप्लाई 100, और इसको ऐसे लिख करके लो लगा दिया। ठीक है, आप चाहें तो ऐसे भी काट सकते हैं, CP से CP काट दिया, और ये जो 10 है ये डिनोमिनेटर में है, तो ये हम एक बार ऐसे लिख देते हैं 1/10 मल्टीप्लाई 100। ठीक, 0 से 0 काट देंगे, कितना आया हमारा, फाइनली आ गया 10%, यानी इनको कितना लॉस हुआ है, इनको 10% का लॉस हुआ है। ठीक है, ये रहा आपका 17वें का सेकंड आंसर।
तो देखो इसमें जो 18वां सवाल है ना, इसमें बोल रहा है कि कोई डीलर है वो 940 रुपये ज़्यादा पा जाता। कैसे पा जाता? अगर वो 10% लॉस पे बेचने के बजाय 10%, ये देखो 10% गेन पे बेचता, तो मतलब वो कोई जो है कि ना कोई ये टेबल है, टेबल को अगर 10% लॉस पे ना बेच करके 10% प्रॉफिट में अगर वो बेचता तो उसको जो है कि 940 रुपये सीधा सीधा उसको मिलता। ठीक है, तो इसमें जो लॉस वाला जो जिस एसपी में उसको लॉस हुआ है ना, उसको मैं मान लेता हूँ SP1, और जिस एसपी में उसको 10% का मुनाफा होना था उसको मैं मान लूँगा SP2। ठीक है, अब चलिए मैं इसको भी लिख के बताता हूँ। अब देखिए ये इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि इसकी बात को ना बहुत अच्छे से पहले समझाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। देखो, लेट इन केस ऑफ लॉस, ठीक है, इट्स सेलिंग प्राइस इज SP1। ठीक, एंड इन गेन वाले मैटर में क्या होगा? इट्स सेलिंग प्राइस इज SP2। ठीक है, मैं ऐसे ही आपको बताने के लिए, मतलब जो बात आगे करना है ना उसको क्लैरिटी के लिए मैंने ऐसे लिख दिया है। ठीक, तो SP जो लॉस वाला मैटर है उसमें क्या हो जाएगा? SP1 क्या होगा आखिर? सोचो, SP1 हो जाएगा, क्योंकि देखो CP तो वही रहेगा ना, CP माइनस कितना लॉस होना था इसको? 10% ना, 10% ऑफ CP। इस बात को समझो, ये SP1 निकाल रहा हूँ ना, तो CP माइनस 10/100 मल्टीप्लाई CP, 0 से 0 कटा तो क्या हो जाएगा? CP माइनस CP/10, ये इतना आएगा ना, जो कि आप जब इसको ढंग से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 1 जा 10, 10 में से 1 जाएगा 9 CP/10। ये क्या है? ये है आपका SP1। ठीक है, याद रखना इसको SP1। अभी हम इसको SP2 निकालेंगे ना। अच्छा, SP2 वाले मैटर में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नाउ कि अब हम SP2 निकालने जा रहे हैं। SP2 वाले मैटर में क्या होगा? CP और उसमें प्लस 10% हो जाएगा ना, क्योंकि अब की बार गेन वाला मैटर है, तो 10% ऑफ CP। तो यहाँ पर क्या होना है हमारा? यहाँ पर होना है CP प्लस 10/100 मल्टीप्लाई CP। ठीक, तो 0 से 0 काट दिया और 10 आएगा, 10 1 जा 10, और वैसे CP यहाँ पे 11 हो जाएगा, क्योंकि 10 में 1 ऐड हो जाएगा, तो 11 CP/10। ठीक है, ये क्या है आपका? SP2। लेकिन इस सवाल में यही तो बोल रहा था कि SP2 और SP1 का जो डिफरेंस है ना वही है क्या? 940 रुपीज़, जो सबसे पहले दिया था। ठीक है, अब देखो, अब हम लिखेंगे गिवन दैट कि SP2 माइनस SP1 बराबर कितना था? रुपया 940। ठीक, SP2 कितना है? 11 CP/10। SP1 कितना आया था? 9 CP/10। सामने क्या है? 940 रुपीज़। अब देखिए आगे, अब आगे क्या करना है? दोनों तो 10 ही है। ठीक है, नीचे तो 10 ही लिखेंगे। 11 में से 9 जाएगा तो 2 आएगा। CP जिंदाबाद। सामने क्या है? 940 रुपीज़ ना। तो अब यहाँ पर क्या होगा? 2 से इसको काटेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो अकेला CP बराबर क्या लिखेंगे? जो यहाँ नीचे 5 आया था वो इस साइड आ करके मल्टीप्लाई कर लेगा, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारा आ जाएगा 4700 रुपीज़। ये आ गया क्या? आपका CP, और यही है आपका आंसर।
और ये वीडियो देखकर अगर आपको ये सभी सवाल अच्छे से समझ में आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।